बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान। सुहेल अफरीदी साहब ने जो जरगा करवाया खैबर पख्तूनख्वा में, उसने काफ़ी ज़मीन को गर्म किया। और इस्टेब्लिशमेंट के लिए देखें, चीज़ें वो बेहतर होती हैं जिनके फ़ैसले इस्टेब्लिशमेंट ख़ुद करे। उसमें फिर वो कैलकुलेट करते हैं अपने मुताबिक। लेकिन जब सियासतदान फ़ैसले अपने हाथ में ले लें तो फिर वो कैलकुलेशन करते हैं आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक। और नॉर्मली पाकिस्तान जैसे मुल्कों में या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो इस्टेब्लिशमेंट के फ़ैसले होते हैं वो आवाम के फ़ैसलों से मुतसादिम होते हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट अपना मफाद देख रही होती है और पब्लिक जो है उसका मफाद उससे थोड़ा हट के अलग होता है। अब यहाँ पे जो एलामिया जारी हुआ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था, इस पर शाबाश देनी चाहिए खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, और ये उम्मीद करनी चाहिए कि ये एक आगाज़ है पॉलिटिकल डिबेट का पाकिस्तान के अहम तरीन मसले के ऊपर। देखिए, हमें बड़े मसाइल क्या हैं। हम एक सियासी तौर पे अदम इस्तेहकाम का शिकार हैं। हमारे जो है वो क्लाइमेट चेंज के बड़े सीरियस इश्यूज़ हैं। हमारे यहाँ दहशतगर्दी का बड़ा सीरियस मसला पाकिस्तान में है। माशी नुक्ता नज़र से पाकिस्तान एक कॉन्स्टेंट पॉलिसी नहीं बना पा रहा। ये वो चीज़ें हैं जिन्हें पाकिस्तान में दुरुस्त करने की ज़रूरत है। अगर इस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकाल के पाकिस्तान के सियासतदान रफ्ता रफ्ता इस रास्ते पर चल पड़ें, 1 साल 2 साल 4 साल जितना भी टाइम लगाएं, इस्टेब्लिशमेंट को बाहर निकाल दें और ख़ुद एक कंसेंसस जनरेट कर पाएँ, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और पाकिस्तान इससे आगे बढ़ेगा। तो कम से कम उस तरफ चल पड़े। अब उम्मीद की जाती है कि आइंदा भी ऐसी चीज़ें होंगी। एलामिया इंपॉर्टेंट है। एलामिया में जो चीज़ें मौजूद हैं मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी मुझे लगा कि और भी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन इस एलामिया में जो है मैं आपके सामने रख देता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा अमन जरगे का मुतफ़िक़ा तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में जारी दहशतगर्दी की भरपूर मज़म्मत उन्होंने की जरगे ने, और इस बात का आदा करता है कि इसके ख़ात्मे के लिए सूबाई असम्बली को एतमाद में लेकर कानून के दायरे में मौजूद हर वसीला इस्तेमाल किया जाएगा जो इस सूबे में मुस्तकिल अमन का बायस बने। सूबाई हुकूमत करेगी अमन के लिए पूरी कोशिश, तमाम वसाइल इस्तेमाल करेगी। नंबर 2, अमन व अमान के हवाले से मुजव्वज़ा कवानीन के हवाले से मुतफ़िक़ा करारदादें जो सूबाई असम्बली से पास की गई हैं उन पर फ़ौरी अमल दरामद किया जाएगा। अब इसमें जो है वो एक और करारदाद भी थी। आपको याद होगा कि फ़ौज के पास जो खुसूसी इख्तियारात हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जिनके तहत वो ऑपरेशंस करते हैं या उन्हें ख़ास इख्तियारात मिले हैं ऑपरेशंस करने के, वो भी वापस लिए जाएँ। तो ये करारदाद का जब आप तज़किरा करते हैं तो एक्चुअली ये उसी से जाके जुड़ जाती है। नंबर 3, पुलिस और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट दाखिली सलामती की क़यादत करेंगे और ज़रूरत के मुताबिक आइनी तौर पर बाकी इदारों से मावनत तलब कर सकते हैं, जबकि सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा इस मखदूश अमन व अमान की सूरत हाल में पुलिस और CTD को खसूसी माली मावनत फराहम करेगी। ये बड़ा पॉजिटिव है कि पुलिस कमांड करे, इख्तियार जो है वो पुलिस के पास, फ्रंट पे पुलिस रहे, क्योंकि पब्लिक डीलिंग में पुलिस सबसे बेहतर इदारा है। बहुत सारे प्रॉब्लम है पाकिस्तान की पुलिस में, लोगों को बड़े शिकवे शिकायतें भी रहे हैं, लेकिन पुलिस जितनी भी लॉ इन्फोर्समेंट है उन सब के मुकाबले में जो पब्लिक है उनसे बेहतर डील कर सकती है। उसकी एक वजह यह है कि पुलिस ने वहीं पे रहना होता है, वहीं पे डील करना होता है, उसी सोसाइटी का पुलिस हिस्सा होती है। ऐसा नहीं है कि किसी को आप सिंध से उठा कर ले गए या किसी को आप बलूचिस्तान से उठा कर ले आए या गिलगित से ले आए, नहीं, वो मकामी इलाकों के लोग होते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं वहाँ के डायनामिक्स को, और उनको पता है कि कहाँ तक जाना और कहाँ से आगे रेड लाइन है। लिहाजा पुलिस अगर डील करे और पुलिस की मावनत के लिए उनके बुलाने पर फ़ौज या दीगर इदारे हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इनको सपोर्ट फ्राहम करेगी और उनको सहूलियात देगी। गैर कानूनी महसूलात, भत्ताखोरी और जो मारामारी इस वक्त जारी है खैबर पख्तूनख्वा में, इसके लिए एक मजबूत पॉलिसी बनाई जाए ताकि दहशतगर्दों का जो माशी एक पूरा नेटवर्क है वो टूट जाए। खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस शोरिश ज़दा इलाकों में मादनियात की जो गैर कानूनी निकासी है इसका खात्मा किया जाए। इम्पॉर्टेंट है कि जिन इलाकों में लड़ाई लगी हुई है या जहाँ पे हालात ख़राब हैं, हालात ख़राब होने की एक वजह मादनियात भी है, तो बिल्कुल मादनियात की खुदाई भी बंद कर दें, वहाँ से मादनियात की तरसील या वहाँ से मादनियात की निकासी उसको बंद किया जाए, ख़ात्मा किया जाए। सूबाई और छठी ये है कि सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा को जारी सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयों और उनकी कानूनी बुनियादों के बारे में मुतय्यना मुद्दत में इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए।
यानी इदारे आएँ और बताएं जनाब इन कैमरा ब्रीफिंग में कि कानूनी नुक्ता नज़र से मामला क्या है और किधर है और करना क्या है। सूबाई सतह पर अमन के फोरम कायम किए जाए जिनमें अक्सरियत गैर सरकारी अरकान की हो, यानी सरकारी बंदे ना हो, और मुंतखब नुमाइंदे, सियासी जमातें, नौजवान, अकलियत और ख़वातीन, ये लोग इसके अंदर होने चाहिए जो वक्तन फ़वक्तन जो है वो राब्तों में भी रहें और जुड़े रहें आपस में। इसके बाद एक और जो 8वीं शर्त है वो ये रखी गई कि शहरी सतह पर पुलिस, कंटोनमेंट और बल्दियाती इदारों के माबैन हमांगी के लिए सिटी सेल्स कायम किए जाएँ जो चेक पोस्टों के खात्मे के लिए मुकर्ररा वक्त पर मबनी मनसूबे तैयार करें। यानी अब ये फैसला किया जाए कि जो इजाफी चेक पोस्टें बन गई हैं खैबर पख्तूनख्वा में, जिनसे लोगों को इरिटेशन होती है, लोग परेशान होते हैं, एहतजाज करते हैं, उन चेक पोस्टों का वक्तन फ़वक्तन अब खात्मा किया जाए, एक टाइम फ्रेम उनका बनाया जाए। नंबर 9 ये है कि मकामी हुकूमतों के इस्तेहकाम और माली तहफ़्फ़ुज़ के लिए आइनी तरमीम की जाए, जबकि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन PFC को नेशनल फाइनेंस कमीशन के साथ मुंसलिक किया जाए। फिर 10वीं इसके अंदर जो एक शर्त है या जो एलामिया का हिस्सा है वो ये है कि वफाक जो है वो सूबे को जो पैसा वफाक ने देना है, ये बहुत सारी मद में है, ये सारी लिखी हुई हैं, 8-9 चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये सारा पैसा जो है वो वफाक सूबे को फ्राहम करे ताकि सूबा अपने लोगों के लिए काम कर सके। फिर 11वां जो है खैबर पख्तूनख्वा अमन जरगा तजवीज़ करता है कि सूबाई हुकूमत और सूबाई असम्बली सूबाई एक्शन प्लान मुरतब करें। 12वां ये है कि पाक अफ़गान बॉर्डर के तमाम तारीख़ी तजारती रस्तों को हर किस्म की तजारत के लिए फिल फॉर खोल दिया जाए। 13वां ये है पाक अफ़गान खारजा पॉलिसी बनाने में वफाक सूबाई हुकूमत से मुशावरत करे और सफारतकारी को तरजीह दे। 14वां ये है कि अमन जरगा ये तजवीज़ करता है कि वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान तनाव को कम किया जाए। 15वां ये है कि मुश्तरका मफादात कौंसल का इजलास आइनी मुद्दत के मुताबिक बुलाया जाए। और खैबर पख्तूनख्वा का कौमी जरगा भी बीच में हाथ से लिखकर इसमें शामिल किया गया कि वो भी इसके अंदर तश्कील दिया जाए और उसको शामिल किया जाए। तो ये एक एलामिया है, मुतवाज़न है। अब उम्मीद करते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट है, वो सारे इसके ऊपर तवज्जो देंगे। ये खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल पार्टीज़ इसके अंदर बैठी और उन्होंने सब ने दस्तखत करके इसके ऊपर बात की है। अब नाज़रीन आ जाए वापस आइनी तरमीम के ऊपर। नवाज शरीफ साहब आए कौमी असम्बली में, उन्होंने आइनी तरमीम के लिए वोट डाला। अब ये वो नवाज शरीफ है जिन्होंने बार बार ये बात की कि जर्नैलों से आज़ादी का उन्होंने नारा लगाया। वो हमेशा ये कहते रहे कि जर्नैलों ने पाकिस्तान को तबाह किया, जर्नैल जो है वो चीज़ों को ख़राब करते हैं, ये मिलिट्री के जर्नल्स जो हैं इन्होंने अमन व अमान को भी ख़राब किया। ये बार बार नवाज शरीफ साहब कहते रहे और आज वही नवाज शरीफ साहब बेचारे एक जर्नैल की खुशामद में सीनियर अर्दली बन गए। शहबाज शरीफ साहब को तो अर्दली का इमरान खान साहब ने, अब नवाज शरीफ साहब उनसे सीनियर हैं, तो उन्होंने आकर भी वही काम किया। नवाज शरीफ के सामने एक बड़ी अजीब सूरत हाल तब पैदा हुई और मुझे बड़ा एम्बैरसिंग लगा वो लम्हा, वो सूरत हाल, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब वहाँ पे मौजूद थे और उनके सामने अपोजिशन के अरकान ये नारे लगा रहे थे कि ना वो भागा ना बीमार, कैदी नंबर 804। यानी इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब की तरह भागे भी नहीं, कोई डील नहीं की एस्टेब्लिशमेंट के साथ, कोई खसूसी तैयारा लेकर पाकिस्तान से बाहर नहीं गए और ना उन्होंने बीमारी का बहाना बनाया। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।